बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान ने जिला नारोवाल में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने ग्रीन सिटी में मुकीम खाना बदोश के 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। तफसीलात के मुताबिक पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान अल्लाह ताला के फजलो करम से अगरचा हमारा जिला पोलियो से मुकम्मल पाक है, लेकिन फिर भी पोलियो वैक्सीन का हर राउंड बड़ी अहमियत का हामिल है। नबीला इरफान पोलियो के यकसर खात्मे के लिए सियासी, समाजी, बिलखसूस मजहबी हलकों को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। डीसी नारोवाल, हमारी जरा सी गफलत, लापरवाही बच्चों के मुस्तकबिल को दागदार कर सकती हैं, लिहाजा वालिदैन का फर्ज है कि बच्चों को हर सूरत पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल पोलियो मुहिम 20 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसके लिए 10-15 टीमें तश्कील दी गई हैं। डीसी नारोवाल मोबाइल 10-15 81 फिक्स्ड और 38 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं, जिसके लिए 175 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए। मुहिम के दौरान जिले भर में 5 साल से कम उम्र के 3,38,142 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आज हमने पोलियो कैंपेन का आगाज़ किया है और ये 20 तारीख से लेकर 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक पूरे नारोवाल में हमारी जो टीम्स हैं वो छोटे बच्चों को जो 5 साल से छोटी उम्र है जिनकी उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगी। हमने इस सिलसिले में 1015 टीम्स जो हैं वो की हैं डिवाइस, और ये टीम्स पूरे नारोवाल में जाकर छोटे बच्चों को स्कूल्स में, इवन के हमने बस स्टेशन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं हमारे, वहाँ पर जाकर लोगों को, बच्चों को ये घर घर जाकर पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगे, ताकि पाकिस्तान और हमारा ज़िला जो नारोवाल है ये पोलियो फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो सके। और आप सब से गुजारिश है नारोवाल के शहरियों से कि इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने तमाम छोटे बच्चे जो 5 साल की उम्र से छोटे हैं उनको हमारे सेंटर्स पर लेकर आएँ। अगर आपकी घरों तक टीम्स पहुंचती हैं तो भी अपने बच्चों को प्लीज़ टीम्स के हवाले करें ताकि बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा सकें। थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर राय, डीआईजी सिब्बी सैयद फिदा हसन शाह और एसएसपी सिब्बी सरदार खालिद मुस्तफ़ा को राय के अहकामात की रोशनी में एसडीपीओ सिब्बी राना खुर्शीद अहमद ने एसएचओ सिब्बी ज़काउल हसन गुज्जर, एसएचओ सदर आफ्ताब अहमद डोमकी और इंचार्ज आलाबाद चौकी बोटा गुज्जर के हमरा भारी नफरी के साथ मंशियात खोरों और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन के करीब मंशियात खोर पुलिस की गिरफ्त में। मजीद देखते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी खुरम, तफसीलात से आगाह कीजिए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर राय, डीआईजी सिब्बी सैयद फिदा हसन शाह और एसएसपी सिब्बी सरदार खालिद मुस्तफ़ा कोरई के अहकामात की रोशनी में एसडीपीओ सिब्बी राना खुर्शीद अहमद ने एसएचओ सिब्बी ज़काउल हसन गुज्जर, एसएचओ सदर आफ्ताब अहमद डोमकी और इंचार्ज अलाहाबाद चौकी बुट्टा गुज्जर के हमरा भारी नफरी के साथ मंशियात खोरों और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। दौरान कार्रवाई 1 दर्जन के करीब मंशियात के आदी लोगों को गिरफ्तार करके लाकअप में बंद कर दिया। जनाब आईजी साहब और जनाब डीआई साहब सिब्बी रेंज और सैयद फिदाशाह साहब और डीपीओ एसएसपी जनाब खालिद मुस्तफ़ा कोरई साहब की हिदायत के मुताबिक मंशियात के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम जारी है। अभी हमने ये तमाम मंशियात फ़रोशों को, तमाम यानी जो मंशियात पीने वाले हैं, सबको इनको पकड़ लिया है और इंशाअल्लाह ताला इनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। हमारी ये तमाम मीडिया वालों से भी अपील है और हमारा ये तावन आपका हमारे साथ रहेगा। मेरे साथ एसएचओ सदर, एसएचओ सिटी और टीपू इलाहाबाद, ये तमाम अफसर मेरे पास चौकी इंचार्ज मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में तमाम हमारे जितने भी मंशियात फ़रोश हैं, जब मंशियात पीने वाले हैं, तमाम को पकड़ा है। इस मुहिम को हम इंशाल्लाह जारी व सारी रखेंगे, इंशाल्लाह इसका कला कम करेंगे और इन तमाम अफसरों की हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह इसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँगे। 10-12
ये 10-12 बंदे पकड़े हैं हमने इंशाल्लाह, और आइंदा भी इंशाल्लाह इनको रेड करते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे। जो भी है इसमें मंशियात बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए हमें, और हमारे आईजी साहब की तरफ से जो वाज़ेह हुक्म है कि कोई मंशियात फरोश, मंशियात बेचने वाला, पीने वाला नज़र नहीं आना चाहिए। मजीद इस हवाले से SDPO राना खुर्शीद अहमद का कहना था कि हुकाम बाला के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मंशियात फरोशी और मंशियात खोरी की इजाज़त हरगिज किसी को नहीं देंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी, बलूचिस्तान। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। DCO शेखुपुरा चौधरी असगर जोया का असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक बाजवा के हमरा मरीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर, इमरजेंसी गायनी यूनिट, डायलिसिस सेंटर, ट्रामा सेंटर और अस्पताल के दीगर शोबाजात चेक किए। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर DCO का कहना था कि मुरीद के आने का इनका मकसद था कि देखा जाए सरकारी दफातर में आने वाले अवाम क्या मसाइल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने ब्रीफिंग भी दी कि मुरीद के को किस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि जिला शेखुपुरा में कोरोना सूरत हाल कंट्रोल में है। 176 कोरोना मरीज घरों में क्वारंटाइन हैं, 35 मरीज DHQ अस्पताल में हैं। हमारा 50% कवरी रिकॉर्ड है, हालात कंट्रोल में हैं। इस मौके पर DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर अहमद अमार ने कहा, मुरीद के THQ अस्पताल में रोजाना 300 मरीजों का कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीन का वसी स्टॉक मौजूद है। अवाम से अपील है कोरोना SOPs पर हुकूमती हदायत के मुताबिक अमल करें और कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यह है कि आज हम मरीज के तहसील का ये विज़िट है। एक तो यह है कि जितनी भी आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से जो SOPs हैं गवर्नमेंट की, उनको हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर कितनी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है मरीज़ के हवाले से। एंड इसके साथ साथ ये है कि जो लोग हमारे दफातर में आते हैं उनके मसाइल क्या क्या हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से जो है एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके साथ साथ मरीज़ के को किस तरह हम खूबसूरत बना सकते हैं, और इस हवाले से एक ब्रीफिंग भी AC साहब ने अभी दी है कि मरीज़ के अंदर क्या क्या मसाइल हैं, और इस हवाले से हमने भी एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि इन तमाम मसाइल को किस तरह ख़त्म किया। कोरोना वैक्सीनेशन के सिलसिले में हमारा वैक्सीनेशन सेंटर, जिसे हम हॉस्पिटल वैक्सीनेशन सेंटर भी कहते हैं, हमारे पास बना हुआ है तहसील हेडक्वार्टर मुरीदके में। डेली के तकरीबन 300 पेशेंट्स को हम यहाँ पे वैक्सीनेट कर रहे हैं। 300 मरीज़ डेली हमसे आके ये वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, और हमारे पास वैक्सीनेशन का सरप्लस स्टॉक मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को यहाँ पे फुली फैसिलिटेट कर रहे हैं और वैक्सीनेट कर रहे हैं। और मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश होगी कि आप तहसील हेडक्वार्टर मुरीदके में आएँ और आके जोक दर जोक वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि एक वैक्सीनेशन ही वाहिद ऐसी चीज़ हमें फ़िलहाल एक ऐसी रेमेडी हमें नज़र आ रही है जिससे हम कोरोना से निजात हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज़ इसका और कोई इलाज अभी तक अवेलेबल नहीं है। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मेंबर कौमी असम्बली रियाज फतेहाना की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, DPO राना उमर फारूक, MPAs चौधरी सैयद अहमद सईदी, चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सर अहमद बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर, सुमेरा अमरीन, राना गुलाम मुर्तजा, इरफान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस जवाद अहमद, DSP ट्रैफिक असमत कामरान, CEO एजुकेशन सुहेल अजहर खान, CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हक नवाज दानिश, साबिक MP ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम, जिला सदर PTI डॉक्टर वहीद अकबर, जिला जनरल सेक्रेटरी सुहेल गनी, CEO म्युनिसिपल कमेटी समेत दीगर मुतल्लिका हुक्मरानों के सरबराहान भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी रियाज फतेहाना ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी हदायत पर फलाह आमा के जारी मंसूबों में काम की रफ्तार और मयार मटीरियल के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
ओवरसीज पाकिस्तानी की 29 साल पुरानी अराजी के कब्जा ग्रुप के खिलाफ फैसला सुना दिया और ओवरसीज को अराजी को तमीर करने के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक रीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अगोकी के रिहायशी ओवरसीज पाकिस्तान मोहम्मद अशरफ और गुलाम हुसैन ने मीडिया को बताया कि हमारी 29 साल पुरानी वरासती अराजी पर 2015 में कब्जा ग्रुप ने जाली दस्तावेजात बनाकर कब्जा किया, जिस पर इंसाफ के हसूल के लिए अदलिया से राब्ता किया तो कब्जा ग्रुप ने थाना अगोकी के साबिक SHO से मिली भगत करके अराजी पर बंदे मवेशी समेत मोटर पंप को भी चुरा लिया। लेकिन पुलिस ने हमें इंसाफ फ्राहम नहीं किया, उल्टा हमें हरासा करते रहे और अब 6 साल बाद अदलिया ने कब्जा ग्रुप के खिलाफ फैसला सुनाकर हमें अराजी को तमीर करने की इजाजत दी है। लेकिन गुज़श्ता रोज कब्जा ग्रुप ने हमारी अराजी पर बनी तमीरात को गिराकर हमें 3 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मीडिया को बताया कि ओवरसीज पाकिस्तान का सरमाया है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर आजम इमरान खान के अहकामात के बावजूद पाकिस्तान में ओवरसीज की जायदादों पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिससे ओवरसीज ख्वार हो रहे हैं। लेकिन कब्जा माफिया के खिलाफ अपने हकूक के हसूल के लिए 6 सालों से अदलिया में जंग लड़ी, लेकिन हम कामयाब हुए। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद अशरफ और गुलाम हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਈ ਤੇ ਰਾਣੇ ਸਤਾਰ ਦਾ ਤੇ ਤਾਰਕ ਢੋਡੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਏ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਜ਼ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ DPO ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਣੇ ਸਤਾਰ ਨੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਰਾਤੀ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਟਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਤਾਰ MPA ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ ਤਾਰਕ ਢੁੱਡੀ SHO ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਰਕ ਢੁੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੈਂਸਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੱਸੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ आ के बदमाशी नाल। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जो गुज़श्ता तकरीबन 7 साल से एक कब्ज़ा माफिया की वजह से परेशान हूँ। इस कब्ज़ा माफिया को राना सतार कंट्रोल कर रहा है और आगे एक डमी खड़ा किया हुआ, उसका नाम है सनाउल्ला। ओवरसीज़ में गया था, ओवरसीज़ ने मेरे हक़ में रिपोर्ट देते हुए इस पार्टी के ऊपर FIR दर्ज की थी। उसके बाद जितनी इंक्वायरीज हुई हैं सारी मेरे हक़ में थी। अब चंद दिन पहले कोर्ट ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है, तो मैं अपनी जगह बनाने लगा हूँ, तो रात को आके उन्होंने बदमाशी की है। कमरा बना हुआ था, कमरा गिरा दिया है। अब हम लगे हुए 4 दीवारी करने। पुलिस से शुक्रगुजार है, वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं और हमें ये ख़तरा है कि वो रात को फिर इसको गिराने की कोशिश करेंगे। मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी इस नून लीग के कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ाई जाए। कंटोनमेंट बोर्ड में कामयाबी की खुशी में तहरीक इंसाफ के मोहसिन अतीक को मुबारकबाद देने के लिए यूनियन कौंसिल रंगपुरा पूरा हिरा के रहनुमाओं मलिक खालिद अदरीस की क़यादत में वफद के हमरा मुलाकात की और मुबारकबाद भी दी। रीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाबी पर 9 मुंतखब उम्मीदवार मोहसिन अतीक को मुबारकबाद देने के लिए मलिक खालिद अदरीस की क़यादत में सियासी समाजी शख्सियत जहांजेब विकी अवान, हाजी रजाक अलमरूफ बाऊजी, बाऊ अनवर, अली हैदर अवान और ATI के अलावा सीनियर रहनुमा इमरान मानी ने मुबारकबाद दी, मिठाई भी खिलाई और फूलों के हार भी पहनाए। जबकि वफद का सियालकोट कैंट डेरा मोहसिन अतीक पहुंचने पर शानदार आतिशबाजी करके वालहाना इस्तकबाल किया गया, जबकि मोहसिन अतीक को कुल्ला भी पहनाया गया और गुलदस्ते पेश करके फूलों के हार पहनाकर जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियत मलिक खालिद अदरीस, जहांजेब विकी अवान, हाजी रजाक अलमरूफ बाऊजी, बाऊ अनवर और ATI के अहदेदारान समेत सीनियर रहनुमा इमरान मानी और तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब उम्मीदवार मोहसिन अतीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मलिक खालिद साहब मेरे भाई हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ
मेरा इनके साथ रिलेशन एक भाइयों से ज़्यादा एक फैमिली जैसा रिलेशन है। ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मैं भी हमेशा इनके साथ, हमारा एक वफा का रिश्ता है। हमारे मुखालिफ यहाँ आकर गली कूचों में कैंपेन चलाई है, पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा और वक़्त ने साबित किया, यह सदर के लोगों ने मोहसिन अतीक और चौधरी सईद को इज़्ज़त बख्शी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, और बल्कि लोगों ने देख ही लिया 12 सितंबर को कि हमारे सदर के जो हमें 3600-3700 वोटों के लगभग वोट पड़े, उसमें से हमें तकरीबन 1600 के लगभग की लीड मिली। और एक ये वाज़िया एक अवामी राय थी। अपना पूरा वफद लेकर, जिसकी क़ियादत बाऊ अनवर साहब कर रहे थे, बाऊ रज़ाक साहब कर रहे थे, इमरान मानी भाई कर रहे थे, मलक सालक साहब थे, विकी भाई थे, आरफ भाई थे, और तकरीबन हम 25-30 गाड़ियों का काफ़िला लेकर अपने भाई को मुबारकबाद देने आए हैं। मेरा भाई, इसका ये पहला इलेक्शन था, इसने माशाल्लाह बहुत ही वाज़िया बरतरी हासिल की है। मोहसिन साहब ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, और मैं उम्मीद रखना कि इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों की भरपूर खिदमत करनगे। शेख मोहसिन अतीक साहब माशाअल्लाह कंटोनमेंट बोर्ड के मैंबर बने ने। असी मलक खालिद भलवान साहब की क्यादत दे विच शेख साहब ਨੂੰ मुबारकबाद देन आए हैं, तो माशाअल्लाह जी यह बहुत अहम सीट सी शेख साहब ने जड़ी कड़ी है। शेख मोहसिन साहब को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। माशाअल्लाह इन्होंने अंत तक मेहनत करके भरपूर इलेक्शन जीता है। उनका ये पहला इलेक्शन था, तो अल्लाह पाक ने उनको बहुत कामयाबी दी है। इंशाअल्लाह आगे भी जो है ना उनकी कामयाबी है, रोशन उनका मुस्तकबिल है। मलक खालिद पहलवान साहब की ज़ेर क़यादत में अंजुमन तलबा इस्लाम सियालकोट की तरफ से शेख मोहसिन अतीक साहब को इलेक्शन जीतने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में वारदातों का सिलसिला न थम सका, एक के बाद एक वारदात थाना भिक्की के इलाके में। इस नवैयत की ये दूसरी संगीन वारदात एक और हवा की बेटी बनी हवस का शिकार। शेखुपुरा के इलाके नवाब कोट के इलाके डेरा अब्बास के रिहायशी अब्दुल वाहिद की बेटी शाजिया सनम को वारदात के दौरान इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल वाहिद का कहना है कि मैं और मेरी फैमिली रात को घर में सो रहे थे कि 3 मुसल्लह अफराद मोहम्मद इमरान वल्द अब्बास, खुरम शहजाद वल्द मोहम्मद हनीफ सकना, नवाकोट शहजाद खान वल्द मोहम्मद रियाज वटू घर की दीवार फैलाकर घर आए और गन पॉइंट पर मुझे और इसकी बीवी मुसम्माता बल्कीस को रस्सी से बांध दिया और मेरी बेटी शाजिया सनम को हमारे सामने बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। असले के जोर पर कुछ जरूरी कागजात और 22,000 लेकर फरार हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही भक्की पुलिस की बरवक्त मुतासिरा लड़की की वालिद की मदीयत में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वाकये में मुलविस तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की को मेडिकल के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटअद्दू से खबर शामिल करते हैं। PTI के MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अपाशी सरदार अशरफ खान रिंद ने अपने हलके में 3 साला कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशरफ खान रिंद का कहना था, अवामी नुमाइंदे होते हुए मैंने पहले वाले हुक्मरानों को तरक्याती कामों की धूल चटाई है। अपने हलके में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए जो मुंह बोलता सबूत है। अवामी नुमाइंदा हो, अवाम जब चाहे मुझसे हिसाब लेकर अवाम के पैसे अवाम पर खर्च होंगे। मुखालफीन घबराहट का शिकार है। अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है जो इंशाअल्लाह पाए तकमील होंगे। 74 साल बाद एटमी ताकत होने के बावजूद कशकोल लेकर फिर रहे हैं। जो कहता था डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर जाए तो वह हुकूमत चोर होती है, आज डॉलर रुपए के मुकाबले में 170 पर है। 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगाया गया, 1 करोड़ घरों की तमीर का नारा भी लगाया गया। 1 ईंट भी नहीं लगाई। ख्वाजा आसिफ इस वक्त जेल में आए जब मैं वहां था। हुक्म था इनके कमरे में हीटर नहीं देना। 2 गर्म पानी की बोतलें मेरे कमरे में मौजूद थी, जिसमें से 1 बोतल मैंने ख्वाजा आसिफ को भिजवाई। आने वाले इलेक्शन नवाज शरीफ की क़यादत में पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून मैदान मारेगी। इस बार किसी झुरलो और सिलेक्टेड को कबूल नहीं किया जाएगा। ये कहते हैं मैं ईमानदार हुक्मरान हूँ, कौम से पूछें वो किस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझ में जल्दबाजी की आदत है, मैं तस्लीम करता हूँ। मैंने कहा था कि 6 माह में बिजली की लोड शेडिंग खत्म ना करूँ तो नाम बदल देना। वो कहते थे 6 माह में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हुआ तो शहबाज शरीफ अपना नाम बदल देंगे। मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में न सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया बल्कि बिजली को अजाफी पैदा किया। दवाइयां मुफ्त मिलती
अस्पतालों में सीटी स्कैन मुफ्त होते थे और आला किस्म की दवाइयाँ मिलती थी। अस्पतालों में इलाज डायलिसिस फ्री होता था और कौम के लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी आला तालीमी काबिलियत की बिना पर लैपटॉप्स फ्री मिलते थे इनाम के तौर पर। और ये कहते थे उस वक्त कि शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहा है ये रिश्वत के तौर पर। तो मैंने उसको कहा था कि मैं इनको बच्चों को, जो किसी यतीम की बच्ची है, किसी कारोबारी की बेटी है या किसी तांगेबान का बेटा है, अगर वो मेहनत करता है उसके हाथ में अगर मैं लैपटॉप ना दूं तो क्या मैं उनको क्लाशनकोव दूं या उनको मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरफ लगा दूं। आज क्या पता था कि कोविड आने वाला है। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप्स के जरिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप के जरिए मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं फूलनगर डीपीओ कसूर इमरान कीश्वर और डीएसपी पत्तोगी आसिफ जोया की खसूसी हिदायत मुल्तान रोड बाईपास पर मुलजिम से ऑटोमेटिक असला बरामद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ कसूर इमरान कीश्वर और डीएसपी पत्तोगी आसिफ जोया की खसूसी हिदायत पर एसएचओ चौधरी मतलूब ने अपनी टीम एएसआई असलम और सब इंस्पेक्टर जमील के हमरा नाजायज असला रखने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिम को रुकने का इशारा किया, जिस पर मुलजिम तेज तेज चलने लगा। पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में घेरा डालकर मुलजिम शहजाद वल्द मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से कालाशंकोफ, गोलियां और मैगजीन समेत बरामद कर ली गई। मुलजिम से लाइसेंस के मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो मुलजिम लाइसेंस पेश न कर सका, जिस पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कनीज फातिमा चद्दर का शेखुपुरा में दौरान डकैती खतून के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया का नोटिस। चेयरपर्सन ने आरपीओ शेखुपुरा से दरख्वास्त की कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए, मुतासिरा खतून को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ फ्राहम किया जाए। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।